अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर यूपी में सपा सरकार बनी तो प्रदेश के हर गरीब परिवार को 18,000 रुपए की मदद हर वर्ष दी जाएगी। उन्होंने समाजवादी महिला पेंशन को फिर से शुरू करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पेंशन 6,000 रुपए देते थे, अब इसका विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सपा हमेशा सभी को साथ लेकर चलती है। हमने ललितपुर में जनजातियों का विकास किया। लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे, उनके परिवारों को लोहिया आवास और पेंशन दिया गया। कन्नौज में भी सपेरे परिवार को मदद दी गई। सरकार बनी तो एक्सप्रेसवे के पास स्नैक चॉमर्स विलेज बनेगा। इसी तरह अन्य जातियों का भी विकास करेंगे। अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव के भाजपा में जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इससे समाजवादी विचारधारा को विस्तार मिल रहा है। उम्मीद है कि भाजपा में हमारी विचारधारा के विस्तार से संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। बधाई देता हूं। आज का दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, तो क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। क्या करना चाहिए? ये अच्छी बात है, सरकार बनने जा रही है। पुलिस इसलिए आ रही है कि सरकार में ज्यादा पुलिस रहती है सुरक्षा के लिए। तो लगातार शिकायत कर रहे हैं और कार्यालय के बाहर शिकायत कर रहे हैं। प्रोटोकॉल को माने।